अरे बेटा गोविंद, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से चला जा, ये जगह तुम्हारे लिए मनहूस हैगा। कहाँ मौसी, पूरा गांव बस एक ही बात कर रहा है। आखिर क्या है ये छलावा घाई? और पूरे गांव में एक भी जवान मर्द क्यों नहीं है? भानपुर में पिछले 3 महीनों से दहशत का माहौल था। गांव के हट्टे कट्टे जवान मर्द रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। 2-3 दिन बाद उनकी लाशें गांव के बाहर सूखे नाले में मिलती। शरीर पर न कोई चोट का निशान, न खून का कतरा, और इसे भी भयानक चीज, कुछ लाशें तो आधी जमीन में धंसी हुई। और ये भयानक काम एक खूबसूरत औरत जो हकीकत में एक छलावा है और सिर्फ जवान मर्दों को ही अपना शिकार बनाती है। लेकिन एक अजीब बात थी। भानपुर का एक आखिरी जवान गोविंद, गोविंद 1 साल से शहर में था। अपना काम खत्म करके उसने अपने गांव में कदम रखा। अचानक पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। गोविंद ने पीछे देखा तो कांता मौसी थी। अरे कांता मौसी, का हुआ? काहे चीख रही हो? कोनो भूत भूत देख लिया का? कांता मौसी बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। ये कांता मौसी भी ना, अरे बाय, का हालत हो गई है गांव की, जैसा कोई सड़ा हुआ पतीला हो। गोविंद पूरे गांव का मुआयना करते हुए अपने घर की ओर जाने लगा। पूरा गांव गोविंद को देखकर सोच में पड़ गया। ये तो गोविंद है, ये हमार गांव में काहे को आया है? अरे कैसन हो मौसी, बाकी सब ठीक ठाक? बेटा गोविंद, तारे को इस गांव में नहीं आना चाहिए था। काहे मौसी? तभी अचानक गोविंद की बहन चुटकी आई। चुटकी अपने भाई को देखकर काफी खुश हुई और अपने घर ले गई। चुटकी के दिल में खुशी महक रही थी और चेहरे पर कुछ होने का डर। भैया, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बिटिया, हम बाद में बात करते हैं। काहे चुटकी, ऐसा काहे बोल रही है तू? मारे आना है तारे को अच्छा नहीं लगा का? का करत हो बेटा? गोविंद अभी अभी तो आया है, तनिक उसको खाना खाए लेने दो। गोविंद और उसका परिवार खाना खा रहे हैं। गोविंद सोच में पड़ गया था कि आखिर इस गांव में चल क्या रहा है। काहे चाचा, सब ठीक ठाक? एक बीड़ी तो पिलाई दो। अरे बीड़ी काहे बचा, बताए। इलो सिगरेट। का बात है चाचा, सिगरेट? तरक्की हो गवा है का? अरे ये बात नहीं है, सिगरेट तो जवान मुंडे के लिए रखी थी, अब वो तो है नहीं, इसलिए पड़ी रहती है। जा। जवान मुंडे नहीं? का मतलब है चाचा? तारे को नहीं पता, गांव में काला साया घूम रहा है, सुंदर छमिया आवत है और मुंडों को उठा के ले जावत है। गोविंद ये भयानक सच सुनकर पूरी तरह चौंक गया। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, छलावा का आतंक, और दूसरी ओर पूरा गांव दहशत में डूबा हुआ था। गोविंद मायूस होकर गांव के सूखे कुएं पर जाकर सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक कविता मौसी आती है। अरे बेटा गोविंद, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से चला जा, ये जगह तुम्हारे लिए मनहूस हैगा। का मौसी, पूरा गांव बस एक ही बात कर रहा है। आखिर क्या है ये छलावा घाई? और पूरे गांव में एक भी जवान मर्द क्यों नहीं है?
कविता मौसी कुछ नहीं बोली और डर के मारे गोविंद को अपने घर ले गई। ये सब छोड़, अभी तू घर चल, यहाँ बहुत खतरा है। ठीक है, आते हैं। गोविंद खुले मैदान में चांदनी रात में बस यही सोच रहा था कि आखिर इस गांव में क्या हो रहा है। धीरे धीरे गोविंद की आंख लग गई और अचानक पीछे से कविता मौसी आई और गोविंद के करीब आने लगी। मैं का करत रही हूँ, ये तो हमार छोरा है। ना जाने क्यों कविता मौसी गोविंद के करीब आई और अचानक दूर चली गई। दूसरे दिन सुबह गोविंद अपने भैंस को नहला रहा था और उसकी बहन आई और कहा कि गांव के सरपंच का बुलावा है। गोविंद सीधा सरपंच के घर आया। वहां पर भी बस एक ही खौफनाक कहानी। गोविंद यही सोचते सोचते अपने घर जा रहा था। चलते चलते शाम हो गई। का भैया, इसे गुमसुम काहे चल रहे हैं? तभी अचानक चुटकी अपने भाई के कंधों का सहारा लेकर पूरी तरह नींद में खो गई। गोविंद अपनी बहन को सुलाकर सीधा पीपल के पेड़ के पास गया, लेकिन गोविंद जैसे ही वहां पहुंच गए तो उसे अपनी कविता मौसी मिली। अरे मौसी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कविता मौसी गोविंद का हाथ पकड़ के घर जाने लगी। गोविंद पिच रास्ते में बस एक बात सोचते लगा कि आखिर मौसी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। तभी अचानक हवा का रुख बदला। खेत की खरखरती आवाज ने रात को और भयानक बना दिया। जब गोविंद ने पीछे मुड़ देखा तो उसके सामने उसकी मौसी वहां पर रही थी। गोविंद ये नजारा देखकर पूरा तरह शॉक हो गया। उसकी साड़ी का पल्लू हवा के साथ यहां वहां घूमता था। काले भयानक बाल नाक की तरह लहराने लगे। गोविंद ये देखकर काफी डर गया, लेकिन शरीर पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद चुटकी भाग कर आई और गोविंद का हाथ पकड़ के अपने भाई को ले गई। दोनों खेत से भागते हुए जा रहे थे और चलावा उसके पीछे पीछे आती रही। देखते ही देखते कविता मौसी गोविंद को उठाकर ले गई और गोविंद की बहन चीखती चिल्लाती अकेली रह गई। भाई, पूरे गांव में ये बात फैल गई कि गोविंद अब नहीं रहा। सुबह के आशा की किरण भी भयानक रात के सन्नाटे जैसी लगने लगी। तभी अचानक सामने से गोविंद चल कर आया। अरे देखो, हमरा गोविंद बचा, आई गवा। गोविंद को जिंदा देखकर उसकी बहन बहुत खुश हुई और दौड़कर अपने भाई से पूरी तरह जुड़ गई। भैया, आप उस डायन से कैसे बचकर आए? गोविंद ने बताया कि जब छलावा उसे उठाकर ले गई, तभी गोविंद ने हिम्मत जुटाकर छलावा से भिड़ गया और दोनों मंदिर के अंदर गिर गए। छलावा समझ गई कि अब उसका अंत आ गया है और मंदिर से बाहर भागने लगी, लेकिन गोविंद उसका पीछा करके उसे पवित्र जल में धकेल दिया।
बेटा गोविंद मुझे बचाओ। ये पवित्र जल मुझे खत्म कर देगा, मुझे बचाओ। कविता मौसी रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन गोविंद उसे नहीं बचाता क्योंकि वो एक डायन है जिसने कहीं घर और लाचार माँ बाप को बेसहारा कर दिया था। इसलिए उसे वहीं मरने छोड़ दिया और अपनी खुद की मौसी को मारकर इस गांव को छलावा के श्राप से मुक्त कर दिया। हानि खत्म नहीं हुई गोविंद, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। वाह चुटकी, अरे ओ चुटकी, चुटकी, ये लड़की भी ना, कहाँ है तू? हाँ, क्या तू अंदर है? चुटकी, चुटकी। क्या बात है गोविंद, तुम्हारी बहन तो बेहद ही खूबसूरत है।